हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्वेल्थ कॉमर्स एमपी बोर्ड सब्जेक्ट हमारा है बिजनेसेस इकोनॉमिक्स पार्ट बी और अध्याय हमारा 7 है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय तथा उसकी मूल अवधारणाएं। ये 2 भागों में बटा हुआ चैप्टर है। अभी 7 का हम पहले अध्याय की बात कर रहे हैं, इसके बाद 7 का सेकंड चैप्टर की भी हम बात करेंगे। इसके मैं आईएमपी क्वेश्चन के बारे में आपको बतलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये जो हमारा 7 चैप्टर है ये टोटल एमपी बोर्ड में 12 नंबर का है, जिसमें 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से हमारे टोटल 12 अंक इसमें हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाट करके रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएँ, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 से लेकर के ये टोटल क्वेश्चन की संख्या 7 हो रही है। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या हमारी कितनी हो रही है? 7 हो रही है। तो हमारा 7वां अध्याय जो है उसका प्रथम भाग का यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बतलाया है 7 क्वेश्चन। इसी के अब मैं दूसरे भाग की, इसी चैप्टर के दूसरे भाग की बात करता हूँ। ये भी हमारा पार्ट बी का ही है, अध्याय 7 है, लेकिन इसका भाग 2 है, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें भी हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि अभी 12 जून 2020 को आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होनी है, इसमें से क्वेश्चन बैठेंगे। आप मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चनों की घर पे स्टडी करना, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। इनको देख करके आप आंसर मन में विचार करना आपको कितने आंसर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप देख सकते हो 18 क्वेश्चन टोटल दे रखे हैं, है ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इनकी भी अच्छे से तैयारी करना है। 1 से लेकर के 18 क्वेश्चन है। तो ये है हमारा चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, जो चैप्टर नंबर 7 का भाग 2 है। इसी प्रकार से हमारा अध्याय 8 आता है, उसको भी हम देख सकते हैं। राष्ट्रीय अवधारणा इस अध्याय का नाम है हमारा। राष्ट्रीय अवधारणा, अंग और गणना, इसमें भी जो क्वेश्चन हो रहे हैं आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के यहाँ पर अभी आपको 7 तक दिख रहा है। इसी क्रम से आप आगे तक बढ़ोगे तो 7 से लेकर के अभी आप 15 तक का स्क्रीनशॉट ले लेना। 15 से लेकर के आप देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16-17 में जाकर के शायद ये ख़त्म हो रहा है। तो इनको भी आपने घर पे इसकी भी अच्छे से तैयारी आपको करनी है। ये क्वेश्चन को देख लेना, ये बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा करेंगे, इसलिए इनको भी आप घर पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इनमें से बैठना ही है। हालांकि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा ही बनते हैं, एक बात ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में कभी भी क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। कोई भी टीचर गिनती के क्वेश्चन बता के आपको बहुत ज़्यादा नंबर नहीं दिला सकता, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चनों को देखने होंगे। इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर आप 18 से लेकर के चलोगे तो यहाँ पर ये ख़त्म हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में जाकर के ये पूरे टोटल क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। तो ये राष्ट्रीय वाला चैप्टर हमारा हुआ है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 9 आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं। मुद्रा तथा बैंकिंग, इसके लिए टोटल मार्क्स जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए 15 मार्क्स हैं। इसमें 1 नंबर के 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का 1 आएगा और 5 नंबर का 1। इस प्रकार से टोटल अंकों की संख्या हो जाती है हमारी 15। ये अलग अलग भागों में बटा हुआ चैप्टर है, इसके अलग अलग पोर्शन है। जैसे वस्तु विनिमय है, उसके क्वेश्चन आप यहाँ 1 से लेकर के मैंने 13 तक लिखे, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। इनको आप घर पे देखना, इनकी तैयारी करना अच्छे से। और उसके बाद इसका सेकंड भाग आता है मुद्रा, जो कि 14 से लेकर के लगभग 18 तक जा रहा है। इसको भी आपने घर पे अच्छे से देखना और इनकी तैयारी करना। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से छूटना नहीं चाहिए। ये मुद्रा के क्वेश्चन है, आपको इनकी भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। इसी प्रकार से क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अगला क्रम आ रहा है केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से चल रहे हैं और 19 से जाकर के 27 में ख़त्म होते हैं। आप इनकी भी तैयारी अच्छे से करना। केंद्रीय बैंक के में जो चैप्टर आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं 28 से लेकर के 35 तक ये क्वेश्चन जा रहे हैं। घर पर आपने इनकी भी अच्छे से तैयारी करना। ये केंद्रीय बैंक के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। इसके बाद जो आ रहा है यहाँ पर अध्याय 10 है, जो कि थोड़ा बड़ा होता है, कठिन भी होता है। क्वेश्चन याद अच्छे से करना होगा। यहाँ पर
आय तथा रोजगार का निर्धारण, इसके लिए 8 अंक निर्धारित है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन IMP छाट रखे हैं। क्वेश्चन की संख्या हमेशा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ही होती है, इसलिए आपको मैं पहले से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप इसकी तैयारी शुरू से करें, तभी आप इनको कर पाओगे, अन्यथा थोड़ी दिक्कत आती है। 1 से लेकर 10, 10 के बाद मैं 11 से फिर बताना चाह रहा हूँ। 11 से लेकर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक गया है, और 21 के बाद ये 23 तक हमारे क्वेश्चन में विनियोग क्यों किया जाता है, कारण सहित लिखिए। और 24वां है पूंजी की सीमांत कुशलता को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर आ रहा है इसी में और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 से आप देख सकते हो, 25 से लेकर के यहाँ पर 32 तक क्वेश्चन जा रहे हैं, 32 तक। अभावी मांग को दूर करने के 4 राजकोषीय उपाय, ये भी आपको देखने होंगे, देखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। और फिर इधर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से चल रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, 33 में अभावी तथा अत्यधिक मांग में अंतर, और उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 43 गुणक के बाधक तत्वों को समझाइए, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर है हमारा 11, अध्याय 11, सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था। उसके क्वेश्चन को अगर हम देखना चाहें, ये टोटल मार्क्स इसके लिए 7 मार्क्स बोर्ड द्वारा निर्धारित है। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का 1 आएगा। इस प्रकार से टोटल अंकों की संख्या 7 हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आप 11, 12, 13 तक देख पा रहे होंगे ढंग से। क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। 14 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो 14 नंबर का क्वेश्चन अप्रत्यक्ष करके दोष लिखे, और 24 नंबर तक क्वेश्चन गैर कर राजस्व के स्रोतों के नाम बताइए, और 26-27 तक जा रहे हैं पूंजीगत व्यय को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आप परीक्षा में तैयारी करना, इनमें से भी बैठना है। क्वेश्चन की संख्या तो ज़्यादा ही बनती है, ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, सारे के सारे विगत 8-10 साल में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 28 इसी चैप्टर का है, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में अंतर लिखिए। 28 से लेकर के चलता है ये, और आप देख पा रहे होंगे 34 तक जा रहा है। अनुपूरक बजट क्या है, आप इनको भी अच्छे से तैयारी करना, ये भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नंबर लाना अगर है आपको, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना ही होगा।